गुनाहगार कौन है? कौन है यह रमीज? इस पर विभिन्न आपराधिक मामले हैं। उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री सीटर है। कहाँ छिपा के रखा है उसको 10 नंबर। बेटी के निकले कथन, इस श्राप बन जाएगा श्राप। और लालू जी को नजरबंद कौन कर दिया है? राबड़ी देवी को नजरबंद कौन कर दिया है? लालू जी पूछ रहे थे कि संजय क्या हाल है, तो संजय कहा कि हमको तो सरकार केवल हरियाणा का मॉल नजर आ रहा है। भारी तोप बन रहे थे राजनीति के, तो आकाश में है कि पाताल में है, राजनीति के गुलबी घाट पर है कि राजनीति के बास घाट पर है कि राजनीति के दीघा घाट पर है। कहाँ है ये संजय? देखिए, पहले बहुत बड़ी हार होती है और अब बिहार में एक एक आदमी थूक रहा है तेजस्वी यादव पर। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। नीरज जी हमारे साथ हैं। हार के बाद अब बिहार में आम जनता जितने भी हैं, वो महिलाएं हो गई, आम आदमी हो गए, सारे लोग के मन में अब ये जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी बहन को चप्पल से। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है। और आखिर तेजस्वी यादव को हो क्या गया है? कौन तो रमीज है, वो बहुत बड़ा अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है। तो रमीज ने तमीज नहीं सिखाया क्या? अरे जनता के जनादेश का सम्मान करिए। लेकिन लज्जा लग रहा है, घर से निकल नहीं रहे हैं, खिड़की से ही देख रहे होंगे कौन आ रहा है जा रहा है। रोहिणी उनके घर का आंतरिक मामला है, लेकिन रोहिणी बेटी है, बिहार की तो बेटी हुई, बिहार की बेटी है। और बेटी के निकले आंसू, बेटी के निकले कथन, इस श्राप बन जाएगा श्राप। और लालू जी को नजरबंद कौन कर दिया है? राबड़ी देवी को नजरबंद कौन कर दिया है? रोहिणी यह कह रही है कि हमारे माँ पिता के आंख से आंसू निकल रहे हैं। यह अहंकार की चरम सीमा है भाई। बहन के साथ और क्या इस ढंग की बातें बोली जा रही है? जिस बेटी ने किडनी दे दिया, क्या उम्र है उसका भाई? कितना कम उम्र की बेटी है वह। प्राण रक्षा के लिए पिता के लिए किडनी दान कर दिया और भाई के कलाई में राखी बांध दिया प्राण रक्षा के लिए, राजनीतिक रक्षा के लिए। और उस बहन को उपकार का यही इनाम मिला कि उसके आंख से आंसू। और वो वीडियो देखिए, जब वो बाहर निकल रही है तो वहाँ उनके कर्मी जो उस घर में काम करते हो पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब आहत है लोग। उस घर में काम करने वाला कर्मी भी आहत है कि तेजस्वी यादव बड़े गुनाहगार हैं। तो अपने दोस्त के कारण ये सब कर बैठे या दिमागी हालत गड़बड़ा गई? नहीं, वो तो चुनावी परिणाम जिस दिन आया था ना, उस दिन लालू जी पूछ रहे थे कि संजय क्या हाल है, तो संजय कहा कि हमको तो सरकार केवल हरियाणा का मॉल नजर आ रहा है। इनको तो पता ही नहीं चल रहा है बिहार की जनता का। भाई, पलायन पर आप बहस करते हो, हरियाणा से लाके राज्यसभा बनाते हो, तो यश वो ले रहे थे, तो अब यश कौन लेगा? वो कहाँ है ही? बड़ा भारी तोप बन रहे थे राजनीति के, तो आकाश में है कि पाताल में है, राजनीति के गुलबी घाट पर है कि राजनीति के बास घाट पर है कि राजनीति के दीघा घाट पर है। कहाँ है ये संजय? लोग कह रहे हैं कि बेटी का पूजा किया जाता है बिहार में। अरे भाई, हमारी परंपरा रही है। बेटी के आंख से निकला हुआ आंसू ये श्राप बन जाएगा श्राप। ये साधारण परिघटना नहीं। और हम लालू जी को सलाह दे रहे हैं कि देखिए लालू जी, घरवा हो गया अब अपशकुन। 10 नंबर जो अपशकुन हो गया। चुनाव भी हार गए, आप भी बीमार पड़ गए, बेटी भी आपकी रो रही है और रोई है वहाँ। अब जल्दी शुभ दिन बने या नहीं बने? अगर कोई ऐसे मित्र होते और आप नहीं, शुभ दिन बने या न बने, महुआ बाग का जो भ्रष्टाचार का किला है, जो दागदार किला है, उसमें जल्दी गृह प्रवेश करिए। आप ही के अगर कोई मित्र होते और आपकी बहन के साथ अगर ये सब होता तो सह पाते? इस शर्म से, लज्जा से हम लोग को लगता है, अरे बेटी है ना, हमारी बेटी हो या लालू जी की बेटी हो, बहन है, तो उस बेटी और बहन के प्रति किसको, अरे लक्ष्मी है यह। राजनीति अलग जगह, ये सब चीज़ अलग। अरे भाई बिल्कुल, ये पारिवारिक मसला इसलिए नहीं रह गया कि वह राजनीति में आ गई। वह पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी, और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के बाद उसके मन के अंदर अगर ये पीड़ा का भाव है, गुनाहगार कौन है, कौन है यह रमीज? इस पर विभिन्न आपराधिक मामले हैं। उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री सीटर है।
कहाँ छिपा के रखा है उसको 10 नंबर में? क्या होना चाहिए इनके साथ? कठोरतम कानूनी कार्रवाई। और लालू जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप चिंता नहीं करिए ज्यादा। चुप्पी तोड़ पाएंगे? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं उनको कानून का। अरे उनके भाई मुख्यमंत्री हैं, उनको कौन बात का चिंता कौन है? लालू जी के भाई? नीतीश जी हुए नहीं भाई? भाई, तब माँ पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है। ट्वीट कर दीजिए, डीएम पटना को टैग कर दीजिए, एकदम आपको नजरबंदी से निकाल लेंगे। मतलब कि नजरबंद किया गया है? तो नजरबंद नहीं है तो कहाँ है भाई? लालू जी नहीं बोलेंगे, ऐसा संभव है? लालू जी रीतलाल यादव का प्रचार कर सकते हैं, अब बेटी के आंख पे आंसू पर नहीं बोल सकते हैं। लालू जी कलेजा से मजबूत आदमी है। तेजस्वी को भेजी दिए, प्रशांत किशोर को भी भेज दें कि पोस्टर लग गया कि 25 से ज्यादा तो लाल नहीं, नेता आप छोड़ उनको तूफान एक्सप्रेस एक चलता है दिल्ली के लिए, तो तूफान श्रमजीवी में तो समय कम लगता है, तूफान में 24 घंटा ज़्यादा लगता है। टिकट कटाइए और निकल पड़िए। मन अशांत है तो शांत करने के लिए निकल पड़िए। मतलब कि अब एक ही की एनडीए ही बिहार में रहेगा और जनता का राज रहेगा? एनडीए ही रहेगा और नीतीश कुमार रहेंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि वो कंफ्यूजन दूर करिए कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे ना, ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई और रहेगा, ये कंफ्यूजन है। ये सब बहुत दिन से लोग को बहुत पीड़ा है, हर 2005 से ही चल रहा है कि नीतीश कुमार जी गए अब फिर रह जाते हैं। लव करे या हेट करिए, इग्नोर कैसे कर दीजिएगा। चलिए, नीरज जी हमारे साथ थे, क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।